आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। आज मैं बात करूंगी योग के ऊपर, जिसे लोग योगा भी कहते हैं। तो योग का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ का योग होना, समय स्थिति और किसी कार्य का फलीभूत होना, उसे ही योग कहते हैं। तो योग का शास्त्रों में जो अर्थ दिया है, योग यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। पहले इसे योग साधना भी कहते थे। तो योग साधना इसीलिए कहते थे, साधना मतलब कि योग को साधो। साधना दो मीनिंग में है, एक तो साधना शब्द को देखिए और दूसरा योग को साधिए, इस तरह का अर्थ बनता है। तो हम आज की बात करेंगे कि लोग आज योग से क्या क्या पाना चाहते हैं। योग में तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह की क्लास हैं। एक लोग जो हैं वो हम अपनी बॉडी को स्लिम ट्रिम होती है तो बहुत एडवांस आसनों में। दूसरे लोग हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कुछ एक्टिविटी के लिए करते हैं, कुछ लोग स्टेटस के लिए भी करते हैं। और तीसरा जो क्लास है वो अपनी शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए योग करना चाहते हैं। लेकिन चौथा क्लास तो बिल्कुल देखने नहीं मिलता है, जैसे कि जिनको आत्म साधना के लिए योग करना हो, जैसे पहले के योगी करते थे, ऋषि मुनि करते थे। तो जो हमारे शास्त्र हैं अष्टांग योग के, इन्होंने पतंजलि योग सूत्र में पूरा अष्टांग योग समझाया है। हठ योगा जो है वो स्वात्माराम सूरी प्रणीत है। उन्होंने हठ योग प्रदीपिका नाम का ग्रंथ लिख के हठ योगा का ज्ञान दिया है। तो आपको सबसे पहले, आप अगर योग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना पर्पस देखना है। आप चारों पर्पस मिक्स कर सकते हैं, दो मिक्स कर सकते हैं, तीन मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उतनी क्लैरिटी रखिए कि आपको योगा किस लिए करना है। अगर योगा आप सही तरीके से कर रहे हैं और आपने जिस काम के लिए योगा करना शुरू किया है उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, तो समझना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और दूसरा, आप सही योग कर रहे हैं और जो आपके शरीर को चाहिए उसी तरह का योग कर रहे हैं। जो आपकी बीमारियां तकलीफ़ें हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, और दूसरा, नई तकलीफ़ें या बीमारियां नहीं आएगी। शरीर है, एज के साथ वो भी पुराना होता है, उम्र होती है, वैसे उसमें भी परेशानियां आती हैं। लेकिन ऋषि मुनि योगी सभी की उम्र इतनी बड़ी हो जाती थी, उनके लिए 70, 80, 90 तो कुछ भी नहीं है। उस उम्र तक भी वो बहुत ही चलते फिरते और नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे। पहले तो हॉस्पिटलें नहीं थी, आज जितने साधन संसाधन है वो भी नहीं थे। तो उम्र होते होते इंसान का शरीर जीर्ण होता था और उनकी मृत्यु होती थी। तो ये एक प्रोसेस था। और आज हमारी ज़िंदगी देखिए कि किस तरह चल रही है और किस तरह लोगों की मृत्यु होती है। बिल्कुल बीमारी होती है तो दवाइयाँ, ट्रीटमेंट सब करिए, लेकिन योग जो है सबसे बड़ी दवा है। तो आपको योग में से कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कितनी मात्रा में, कब करने हैं, कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, वो आप जब जान लेंगे तो आपकी आधी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। आगे की वीडियो में मैं अष्टांग योगा के बारे में, हठ योगा के बारे में और किस बीमारी में कौन से आसन करने चाहिए, आसन कैसे करने चाहिए, कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, उसके बारे में मैं आपको माहिती दूंगी। योगा को गहराइयों से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो राजश्री योगा की चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।